तो देखो हम लोग ने पिछले बार लैपलास का देखा और इस बार लैपलास इनवर्स का देखेंगे। ट्रस्ट मी, अगर आप लोगों को लैपलास आ गया ना एक बार, तो फिर आप लोगों को लैपलास इनवर्स एक बच्चा लगेगा, मतलब कुछ है ही नहीं लैपलास इनवर्स फिर उसके सामने। तो उसमें कैसा लैपलास वन का 1/s होता था, तो यहाँ पर 1/s आंसर में रहेगा, तो आप लोगों को 1 लिखना है। इतना सिंपल है, वही फॉर्मूलाज सिर्फ उल्टे करके, सिर्फ एक ही फॉर्मूला डिफरेंस है और वो है साइन के। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को साइन का फॉर्मूला बताऊं, उससे पहले मैं आप लोगों को सारे फॉर्मूला से गो थ्रू करा देता हूं। तो चलते कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो ये देखो हम लोगों यहाँ पर ना लैपलास इनवर्स के फॉर्मूला में आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो कि लैपलास इनवर्स ऑफ 1/s का 1 है। लैपलास इनवर्स ऑफ 1/s माइनस ए ई रेज टू 80, देखो ई रेज टू 80। लैपलास इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a साइन 80, 1/a क्यों, क्योंकि आप लोगों को अगर लैपलास ऑफ साइन 80 याद आ रहा है तो लैपलास ऑफ साइन 80 क्या होता है, a/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर a गायब है, अच्छे से देखो, यहाँ पर 1 की जगह अगर a होता ना तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते थे साइन 80, बट यहाँ पे a नहीं है, तो हम लोगों ने ऊपर और नीचे अगर a से मल्टीप्लाई किया तो ये फॉर्मूला अपना आ गया, ऊपर और नीचे a से मल्टीप्लाई, तो ये पूरा का पूरा हो गया साइन 80 और 1/a वैसा ही बचा, तो इसलिए 1/a साइन 80। लेकिन वैसा कॉस में नहीं है, कॉस में s/a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, समझा। a कांस्टेंट होता है और s का ऐसी होता है, a हमेशा चेंज होता रहता है, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा x y z तुम्हारा कुछ भी, लेकिन s जो है वो हमेशा s का s ही रहेगा, a का कुछ भी आ सकता है। और फिर नेक्स्ट चीज आता है हम लोगों का, ये देखो ये दो फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा आता है क्या इसमें, ये दोनों भी एक नए फॉर्मूलाज इसके पर a/s स्क्वायर a/s माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू ई रेज टू bt साइन 80। ये मैंने आप लोगों को ये बीच में फॉर्मूलाज बताया था, याद है क्या, शायद नहीं बताया था, शायद बताया था, शायद नहीं बताया था, क्या पता। यहाँ पर देख लो फिर भी, फिर 1/s माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, खाली कुछ नहीं, s के जगह पे s माइनस बी है, दिख रहा है क्या, तो ई रेज टू bt cos 80, ये अपना फॉर्मूलाज है, ठीक है। तो अपने इसका फ्लो रहेगा लेक्चर 37, लेक्चर 38, लेक्चर 39, लेक्चर 40, 41, ट्यूटोरियल 13, ठीक है। ये इतना अपना फ्लो रहेगा। और 10, 11, 12 जो है ये पूरा का पूरा बेस है 37, 38, 39, 40, 41 के लेक्चर्स के ऊपर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग 10, 11, 12 जो है आप लोग खुद से करने की कोशिश करो, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है और मेरे हिसाब से 1-1, 2-2 घंटे के वीडियो पढ़ने के लिए ठीक नहीं होते। तो हम लोग आ जाते हैं पहले 37, 38, 39, 40, 40 का। ओके 37। तो देखो लेक्चर 37 में आप लोगों को क्या है, लेक्चर 37 में कुछ नहीं, एकदम बेसिक, एकदम चिंदी के फॉर्मूलाज, और वो है कि एकदम बेसिक सम्स जो अपने लैपलास के होते थे ना, वैसे ही बेसिक, एकदम बेसिक। तो देखो सबसे पहला सम क्या है अपना, सबसे पहला है लैपलास इनवर्स ऑफ s/s स्क्वायर प्लस 4। देखो इसमें खाली एक ही चीज आप लोगों को याद रखना है, ये जो यहाँ पर 4 है ना वो a है, ये तो अपने को पता चल गया, s/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन उसको ना ऐसे लिखना ऐसे होता है, देखो लैपलास इनवर्स s/s स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो a का वैल्यू क्या हुआ, a का वैल्यू 2 हुआ, ना कि a का वैल्यू 4 नहीं है, समझे, a का वैल्यू 2 है। तो इसलिए मैंने ये सब लिख के दिखा, इतना बेसिक होने के बाद भी आप लोगों को लिख के दिया है, क्योंकि ये मिस्टेक्स नॉर्मल है, 4 की जगह पे 2 लिखना होता है जिसका वो स्क्वायर रूट होता है। तो क्या होता है s/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सॉरी देखो मेरी हैंडराइटिंग अजीब है, ये s नहीं, ये 5 है सॉल्यूशन के हिसाब से। अगर यहाँ पर s होता तो अभी ये cos होता, क्योंकि यहाँ पर s नहीं है, यहाँ पर 5 है, क्वेश्चन के हिसाब से मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी s और 5 में अजीब है, ठीक है। तो ये 5 बाहर इंटू लैपलास इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ऐसा है। तो इसका आंसर आएगा 5 इंटू 1/a साइन 2t आया, 5 इंटू 1/2 साइन 2t आंसर आ गया। लेकिन अगर यहाँ पर s होता, जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को गलत अज्यूम किया, जो कि यहाँ पर s होता, तो इसका आंसर आता s/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका आंसर आता cos 2t, समझे, क्योंकि वो s नहीं वो 5 है, तो इसलिए साइन उसका आंसर है, समझे। नेक्स्ट स्टेप भी सेम है, 2 को अगर हम लोग यहाँ पर लेंगे, क्या बोलते हैं उसको, कौन सी प्रॉपर्टी थी वो, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी यहाँ पर इस्तेमाल की गई है फिर से, 2/s, 2 बाहर, लैपलास इनवर्स ऑफ 1/s, लैपलास इनवर्स ऑफ 1/s, लैपलास ऑफ 1 क्या होता है 1/s, तो लैपलास इनवर्स ऑफ 1/s तो होगा 1, उल्टा। तो यहाँ पर आएगा 2 इंटू 1 इंटू 1/s क्यूब। अच्छे से देखो ये जो है 1/s क्यूब, ये थोड़ा सा मतलब ये फॉर्मूला शायद इसमें आप लोगों को मैंने बताया नहीं ना, t रेज टू n का,
नहीं बताया। देखो यहाँ पर जो फॉर्मूला ना टी रेज टू एन का, एन फैक्टोरियल अपॉन एस प्लस वन, तो ये वही है। 1 अपॉन एस प्लस थ्री कब आएगा? जब एन का वैल्यू 2 रहेगा, टी स्क्वायर, समझे? तो इसका वैल्यू टी स्क्वायर है क्या? यप, टी स्क्वायर है। लेकिन आप लोगों को एक बात यहाँ पर लिख के बताता हूँ मैं, इसका 1 अपॉन एस क्यूब का आप लोगों को लिख के दिखाता हूँ, ठीक है? लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस क्यूब, तो इसका आएगा टी स्क्वायर। लेकिन अगर हम लोग टी स्क्वायर का लैप्लास लेंगे तो एन फैक्टोरियल आता है। एन फैक्टोरियल क्या है? 2 अपॉन एस रेज टू क्यूब। लेकिन यहाँ पर क्या मिसिंग है? यहाँ पर 2 मिसिंग है, यहाँ पर 1 है ना, तो ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 अपॉन एस क्यूब इंटू 1 अपॉन 2 अपॉन एस क्यूब का क्या आएगा? 1 अपॉन 2 टी स्क्वायर। ये लैप्लास इनवर्स, ये आप लोगों को मैंने लैप्लास का प्रॉपर्टी से बताया क्या, ये लैप्लास है और ये लैप्लास इनवर्स है नीचे का, समझे? इसलिए मैंने आप लोगों को ये थोड़ा लिख के बताया, क्योंकि लैप्लास इनवर्स में एक ही चीज है और वो है कि इसमें नंबर्स गायब है और वो आप लोगों को खुद से लिखना है। इसमें ना बीच बीच के टर्म्स गायब होते हैं, वो खुद से बना के फॉर्मूला बनाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर 2 गायब है, तो यहाँ पर 2 ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये टी का स्क्वायर आता है। प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा, लैप्लास की प्रैक्टिस करो, लैप्लास इनवर्स अपने आप निकल जाएगा, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और फिर नेक्स्ट सम है लैप्लास इनवर्स ऑफ 3s प्लस 4 अपॉन एस प्लस 4। देखो लीनियरिटी प्रॉपर्टी से सबसे पहले 3s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16 को अलग करो, फिर 4 अपॉन 16 को अलग करो, ठीक है? और फिर उसके बाद s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 16 है क्या? 16 4 आता है, तो s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एस कॉस 80। देखो कॉस 80 आया और यहाँ पर साइन का आया, इतना चिंदी है। देखो ये कॉस का है, ये साइन का है, सॉरी ये कॉस का है, ये साइन का है, तो इसको बाद में कुछ नहीं ऐड कर दो। 3 प्लस कॉस 4t प्लस 4 कैंसिल प्लस साइन 4t। लैप्लास इनवर्स 3s प्लस 12 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 8। अब एक बात को अच्छे से समझना, 8 का स्क्वायर रूट 4 नहीं होता। मैंने 4 का स्क्वायर 8 लिखा है क्योंकि 4 2 8 आता है, तो मेरे को लगा 4 स्क्वायर। और मैं ऐसा अकेला नहीं था, जब ये सब क्लासरूम में सिखाया जा रहा था, मतलब ऑनलाइन क्लास में, तो मेरे जैसे बाकी लोगों के आंसर में भी 4 था। तो इसलिए मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर नोट बताया कि 8 का स्क्वायर रूट 4 नहीं होता, और 4 का स्क्वायर ना कि 8 होता है। किसका स्क्वायर करेंगे तो 8 आता है, 2 रूट 2 का स्क्वायर, हमेशा याद रखना, 2 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 8 आता है। इसलिए ये सम इंपॉर्टेंट है। 8 किसका स्क्वायर है? 2 रूट 2 का, समझे? तो बस इस सब में भी बाकी सब सेम है। लीनियरिटी प्रॉपर्टी से दोनों को अलग अलग करो, लीनियरिटी प्रॉपर्टी से दोनों को अलग अलग करने के बाद आप लोगों को 3 इंटू कॉस 2t आएगा, 2 रूट 2t, ठीक है, प्लस 12 इंटू ए 1 अपॉन 2 रूट 2 इंटू साइन 2 रूट 2t। बाकी कुछ नहीं, यहाँ पर सिंप्लीफाई किया गया है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है वैसे ही रहने दो। 2 रूट टी यहाँ पे कैंसिल कुछ होता है, लेकिन जाने दो, मगजमारी में मत घुसना ज्यादा। अगर आप लोगों को कॉन्फिडेंस है खुद पे तो बिंदास काटा काटी करके सिंप्लीफाई करना, लेकिन आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि जाने दो, छोड़ दो इसको, बीच में कुछ 2 रूट 2 गायब हो जाएगा अपना, तो इससे अच्छा जाने दो, ठीक है? तो 6 अपॉन एस माइनस 2s माइनस 3, ये एक अलग सम है। देखो अभी तक s का हम लोगों के पास बहुत सारे फॉर्मूलाज है, लेकिन 2s का नहीं है, तो 2 से डिवाइड मारना पड़ेगा इसको। तो इसको 2 बाहर निकाला ना जब इससे, अगर हमने इसको s में से 2 बाहर निकाला तो 3/2 बचेगा, ठीक है? तो 1/2 पूरा बाहर जाएगा लैप्लास के, और वो 3 से जाएगा। देखो लिख के दिखाता हूँ, लैप्लास इनवर्स 6 अपॉन 2s माइनस 3। देखो स्टेप नंबर 1, ये जो 2 है इसको कॉमन निकालो, s माइनस 3/2, और ऊपर 6 तो वैसे ही है ना, समझे? ये 6 वैसा ही है, लेकिन 2 3 are 6, हाँ बजा ले साले, हॉर्न बजा। 3 अपॉन s माइनस 3/2, तो ये 3 बाहर, 3 इंटू 1 अपॉन s माइनस a, 1 अपॉन s माइनस a, e रेज टू 80, 3 इंटू e रेज टू 3/2, बराबर है क्या? हाँ बराबर, अरे हुआ, मेरे को भी आता है। तो 3/2t, देखो समझा, इतना सिंपल। नेक्स्ट लास्ट पेज, और वो है 4s माइनस 9 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 36। ओके, 4s लीनियरिटी प्रॉपर्टी, कॉस h, यहाँ पे देखो एक डिफरेंस है, यहाँ पर कॉस h 80 है, समझे? कॉस h कब आता है पता है ना, s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और कॉस 80 कब आता है, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है? माइनस का साइन रहेगा
एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में तो एच आएगा, और प्लस है तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो कॉस आएगा। सिंपल है, सेम साइन के साथ है। तो माइनस का साइन हमेशा ध्यान में रखना, ये बीच में अगर माइनस का साइन है तो एच आएगा, माइनस का साइन नहीं है तो अपना क्या आएगा, माइनस का साइन नहीं है तो साइन 80 आएगा। ठीक है, इतना सिंपल। 4 अपॉन एस स्क्वायर माइ प्लस 38, ये देखो 8 फिर से आया। अब बताओ मेरे को, बिना नीचे देखे बता, बिना नीचे देखे 8 का क्या है स्क्वायर, किसको स्क्वायर करके 8 आता है 2√2, 4 नहीं 2√2। ठीक है 2√2 का स्क्वायर किया 1 अपॉन ए साइन 80 आया, फिर से बात खत्म। ये सिंप्लीफाई किया। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 4, और बाकी के 2 को कैसे लिखते हैं 2 इंटू √2 इंटू √2। तो वही लिखा है देखो 2 इंटू √2 इंटू √2, क्योंकि √2 इंटू √2 2 ही होता है, और फिर 2 इंटू 2 4 होता है। तो बाकी कुछ सिंप्लीफाई है। आप लोगों को जम रहा है तो करो, नहीं जम रहा है तो जाने दो। ठीक है, ज्यादा झंझट में मत घुसना। ठीक है, लेक्चर 37 लेक्चर 38 न्यू पेज के साथ इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। देखो इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने सादे लैपलास का ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, अभी इनवर्स लैपलास का ट्रांसफॉर्मेशन देखना है। ये आप लोगों के कुछ इसके बेसिक फॉर्मूलाज है, ए अपॉन एस माइनस बी, आप लोगों को यहाँ पे मैंने लिख के दिखाए थे ना। ये फॉर्मूलाज याद करने की जरूरत नहीं है यहाँ क्या, ये जो इसमें दिया है ना ये वही फॉर्मूलाज है, ए अपॉन एस माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस ए ई रेज़ टू बी टी। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ पर प्लस है तो साइन 80 है, यहाँ पर प्लस है तो भी कॉस 80 है, यहाँ पर जैसे ही माइनस आया बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है, चेक कर लो। अरे यार तू गोल क्यों हो जा रहा है यार, मेरे को गोल नहीं करना है। देखो बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है, खाली यहाँ पर जैसे माइनस आया तो एच आएगा, और यहाँ पर भी माइनस आया तो एच आएगा। ये वाला है अपना, इतना ऊपर से क्यों गया ये। ठीक है, ये और एक फॉर्मूला है एन अपॉन एस माइनस बी एन प्लस 1, ये एक फॉर्मूला थोड़ा अलग है और इसको कर लेना। ठीक है, ई रेज टू बी टी इंटू टी रेज टू एन, समझा। बी क्या है, बी एस माइनस बी है, और एन क्या है जो यहाँ पर एक सब्ट्रैक्ट करके, अगर क्यूब है तो 2 + 1 आएगा तो 2n का वैल्यू है। समझ जाएगा सॉल्व करते करते। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, लैप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस प्लस 1 द होल स्क्वायर लिखो। सबसे पहले ये किसके तरह दिख रहा है, ये डायरेक्टली इसके जैसा दिख रहा है। देखो n फैक्टोरियल मतलब 1 अपॉन एस माइनस बी एन प्लस 1। थोड़ा ये समझने में कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन स्टिल देखो द होल स्क्वायर है तो इस 2 को कैसे लिख सकते हैं हम 1 अपॉन एस प्लस 1 1 + 1। तो इसमें n का वैल्यू आएगा 1 और b का वैल्यू आएगा -1, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला में देखो, फॉर्मूला में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस ऑफ b है, तो यहाँ पर अगर 1 अपॉन एस माइनस ऑफ -1 रहेगा तो b का वैल्यू क्या हुआ -1 ना, थोड़ा घुमाना है तो इसको फॉर्मूला में डाल दो, ई रेज टू बी टी, b का वैल्यू तो 1 है, इंटू टी रेज टू 1। इतना सिंपल है और इतना सा ही है बस, समझे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके ऊपर अच्छे से ध्यान देना, और वो है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 17। मोस्ट ऑफ द टाइम ये फॉर्मूला में एग्जिस्ट करता है a प्लस बी द होल स्क्वायर के, या फिर a माइनस बी द होल स्क्वायर के, जो भी फॉर्मूला कह दो उसके फॉर्मूला में एग्जिस्ट करता है। तो हम लोगों को क्या, मैंने क्वेश्चन ही गलत लिखा, शे लैप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 17। ओके, नेक्स्ट स्टेप लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 प्लस 16। अब ये फॉर्मूला में देखो a स्क्वायर माइनस 2b प्लस b स्क्वायर, 1 अपॉन एस माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 16। देखो ये जो 1 अपॉन एस माइनस 1 है इसका हम लोगों को एक बार लैप्लास लेना है, खाली 1 अपॉन एस माइनस 1 द होल स्क्वायर का। तो एस को सीधी भाषा में खाली एस को जिंदा रखना है और बाकी एस के साथ जो भी है उसको मार देना है। तो यहाँ पर एस माइनस 1 है, तो इसका अगर हम लोग ने एक बार लैप्लास लिया तो 1 अपॉन एस माइनस ए का लैप्लास इनवर्स क्या आएगा, 1 अपॉन एस माइनस ए, 1 अपॉन एस माइनस ए, ई रेज टू 80, ई रेज टू ए का वैल्यू 1 है, ई रेज टू टी इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसका लैप्लास इनवर्स बाकी है। ये करना होता है, ये एक नई चीज़ है लैप्लास इनवर्स में। ठीक है, सबसे पहली लैप्लास इनवर्स में हमें एक चीज़ सीखी थी, वो है कि नंबर्स गायब रहते हैं, वो नंबर्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। दूसरा, अगर s-1 आ रहा है
तो उस s माइनस वन का लैप्लास लेना होता है, जो भी उसका जो जिससे भी उसका लैप्लास निकलेगा उसमें खाली s को लाना पड़ता है। तो e रेज टू टी इंटू वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वन अपॉन ए साइन ए टी। ये 16 था, 16 को पहले ही मैंने 4 लिख दिया, तो इसलिए 4 को 2 मत लिख देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आप लोगों को और अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। वन अपॉन ऐसा देखो, यहाँ पर दो तरीके, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये गलत क्यों है। जब भी ऐसा सम आता है ना, तो एक बात को हमेशा याद रखना कि वो s माइनस वन के टर्म्स में ही आएगा, इसलिए मैंने इसको कट नहीं किया, मैंने इसको रहने दिया रॉन्ग लिख के, ठीक है। ये पूरा तरीका जो है, इसको गलत तरीके से सम को कैसे करना है ये भी मैं आप लोगों को सिखा सकता हूँ, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पर देखो एस लैप्लास इनवर्स ऑफ s प्लस टू एस स्क्वायर माइनस टू एस प्लस फाइव, इसको वन प्लस एस में लिखा, ठीक है, यहाँ तक भी सही जा रहा है। एस प्लस टू एस माइनस वन द होल स्क्वायर प्लस टू, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसका तो लैप्लास ले लिया, बट s प्लस टू का मैं क्या करूंगा, तो मैंने s प्लस टू को मैंने अलग अलग लीनियरिटी प्रॉपर्टी से लगाई। ये गलत तरीका होता है, ऐसा नहीं करना होता है, ठीक है। ये अपना दिमाग है, ऐसा नहीं होता है मैथ्स में। देखो अभी ये गलत तरीका तो आप लोगों की नजरों के सामने है, ठीक है। इस टू को लिखना है माइनस वन प्लस थ्री, ये टू ही होता है अभी भी। 5 को अगर हमने 4 लिखा, एस स्क्वायर माइनस टू एस प्लस वन प्लस फोर, समझे। तो s माइनस वन को अलग प्लस थ्री अलग, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, एस माइनस वन द होल स्क्वायर प्लस फोर। अब यहाँ पर लगेगी लीनियरिटी की प्रॉपर्टी, s माइनस वन अपॉन एस माइनस वन द होल स्क्वायर प्लस फोर प्लस थ्री अपॉन एस माइनस वन द होल स्क्वायर प्लस फोर। अब समझो s माइनस वन को अपने को, यही है इनवर्स ऑफ लैप्लास ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी इस लेक्चर का ये है, क्या है इस लेक्चर का नाम, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। वो कहता है, वो इसी का बात है। तो s माइनस वन जो है, हम लोगों को इसका डायरेक्ट लैप्लास तो नहीं कर सकते, तो s माइनस वन को हम लोगों को ये लिखना पड़ता है। तो s माइनस वन क्या होता है, e रेज टू टी, इसका लैप्लास ले लिया इनटू लैप्लास इनवर्स, मैंने देखो इसका लैप्लास इनवर्स ऑलरेडी ले लिया है, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर। मैंने उस s माइनस वन को खाली s में कन्वर्ट किया, e रेज टू टी बाहर लिख के, प्लस यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या, यहाँ पर थ्री बाहर आएगा इंटू e रेज टू टी इंटू लैप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर, ठीक है। तो e रेज टू टी इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस ए टी, यहाँ पर टू का स्क्वायर आएगा, ठीक है, प्लस थ्री ई रेज टू टी इंटू वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वन अपॉन टू साइन टू टी, समझे। तो इसका आंसर क्या आया, ई रेज टू टी कॉस टू टी प्लस थ्री बाई टू इंटू ई रेज टू टी साइन टू टी, ये आया इसका आंसर। चेक कर लेते हैं हम लोग इसका आंसर, ई रेज टू टी इंटू कॉस टू टी प्लस थ्री बाई टू साइन टू टी। अब समझा। अब देखो, अब मैं आप लोगों को और एक सम दिखाता हूँ। यहाँ पर s प्लस टू है, यहाँ पर आप लोगों को एक डाउट नहीं आएगा s माइनस टू और प्लस फोर देख कर कि इसको इसमें साथ ही क्यों लिया, s प्लस फोर ही क्यों लिया, माइनस टू प्लस फोर ही क्यों लिया, बाकी कितने नंबर से समझो, सिक्स माइनस टू नहीं, सिक्स माइनस फोर किया तो भी टू आता है, ऐसे क्यों, समझो। नीचे जो भी आएगा आप लोगों को ऊपर वही लाना है। अब देखो ये जो सम है, इसका अगर आप लोगों को बोलो तो कैसे डिसाइड करना है कि ऊपर कौन से नंबर चाहिए अपने को। टू के तो कितने सारे नंबर है, फोर माइनस सिक्स नहीं, माइनस फोर प्लस सिक्स प्लस टू ही आएगा, न जाने कितने, सौ हजारों लाखों नंबर। लेकिन इसका एक रूल है कि वो नंबर सिलेक्ट कैसे करना होता है, एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस थर्टीन। तो अभी इसका सबसे पहले निकालो, एस स्क्वायर माइनस फोर एस, थर्टीन का निकालो, प्लस वन प्लस टू लिखा, प्लस वन प्लस ट्वेल्व लिखा। क्या करोगे इसका, बीच में तो फोर है ना, फोर कब आएगा, जैसे जब बाहर टू होएगा, टू का स्क्वायर क्या होएगा, फोर होएगा।
मतलब समझ आया आप लोगों को, यहाँ पर s प्लस 12 भी नहीं आएगा। अब बताओ कि ये 4s क्या है। अगर हम लोगों ने इसको फॉर्मूला से लिखने की कोशिश किया, कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी द होल स्क्वायर का, एस स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2s, तभी 4 होएगा। प्लस अगर यहाँ पर 2 है तो ये 2 कौन सा होता है, a इंटू बी होता है, a का वैल्यू तो s है, 2 तो फॉर्मूला में, तो ये 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या हुआ, 4 हुआ। बचा कितना, 13 लाने के लिए, 13 माइनस 4 13, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 9, तो ये क्या होगा, s माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस 9। आया, समझा कैसे इसको करना है, फॉर्मूला को डिकोड करना होता है। फॉर्मूला को कोड कैसे, फॉर्मूला को डिकोड करना है इसको, इसके अंदर फॉर्मूला छुपा हुआ है, बस उसको फॉर्मूला के टर्म्स में लिख के नंबर छीन लेने उससे। तो s माइनस 2 है, तो ऊपर भी s माइनस 2 चाहिए e को लाने के लिए, समझे। तो इसलिए ऊपर के s प्लस 2 को हमने लिखा s माइनस 2। अब ये कब आएगा, 4 को ऐड किया तो फिर से प्लस 2 हो जाएगा, सेम अपॉन s माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस 9। अब इसको s माइनस 2 करो, s माइनस 2 अपॉन s माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4 अपॉन s माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस 9। s माइनस 2 का आएगा e रेज टू 80, s माइनस ए, s माइनस ए, फिर से s माइनस ए, 1 अपॉन s माइनस ए, यहाँ पर s का a का वैल्यू क्या है, e रेज टू 2t इंटू s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4 इंटू e रेज टू 2t इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। 3 का स्क्वायर आता है 9, तो e रेज टू 2t इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 इंटू 1 अपॉन ए, नहीं, e रेज टू 2t इंटू 1 अपॉन 3 साइन 3t। यहाँ पर कॉस आएगा ना बे, सॉरी मैंने बीच में डायरेक्ट, मैं क्या कर रहा हूँ यार, कॉस 3t और ऊपर का प्लस 4 अपॉन 3 ई रेज टू 2t इंटू साइन 3t, ये सेम है, समझा। तो समझा अभी आप लोगों को कि ऊपर s प्लस 2 ही क्यों, s माइनस 2 प्लस 4 ही क्यों लिखा। तो नीचे जो आता है वही ऊपर लाना होता है, नहीं तो ऊपर आप हजारों दर्जनों नंबर लिख दो, कुछ फायदा ही नहीं होएगा। तो इसीलिए इस सम्स को इस तरह से किया जाता है। उम्मीद है मैंने ज्यादा खिचड़ी नहीं किया होगा समझाते टाइम। ये भी सेम है, देखो यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 8 है, 2 को बाहर निकाल दो, देखो बीच के नंबर को 2 से डिवाइड कर लो, बेस्ट होता है। 8 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, 4 आएगा, तो 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16 आएगा। तो ये तो डायरेक्ट है s प्लस 4 द होल स्क्वायर, ठीक है। 16 यहाँ पर ऑलरेडी है, तो 16 को प्लस 16 माइनस 16 लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर प्लस 16 माइनस 36, माइनस 16 प्लस 36। भगवान के तरीके से प्लीज ऐसे जबरदस्ती मैथमेटिक्स मत घुसाना कहीं भी जगह पे, अगर डायरेक्ट दिख रहा है तो डायरेक्ट करो, ठीक है। तो 16 को भी आप लोग बीच में भाग गिरा दोगे, 16 को अगर 16 टू 38 होता है ना, 6 6 12 32 होता है, तो 32 कर दोगे माइनस, ऐसा कुछ भी प्लीज मत करना। 16 टू क्या होता है, 32 ही होता है, हाँ 32 ही होता है, तो प्लीज ऐसा कुछ मत करना। 16 डायरेक्ट दिख रहा है तो s प्लस 4, बट ऊपर क्या दिख रहा है, 4s प्लस 16। पहले सबसे पहले तो 4 को कॉमन निकालो, क्योंकि यहाँ पर 12 है, s को अकेला करो, s को सिंगल रहने में मजा है, उसको किसी के साथ उसकी सेटिंग मत लगाना प्लीज, s को अलग करो। s को अलग किया तो ये 12 भी 4 से डिवाइड होएगा, तो 4 कितनी साल 12, 4 3 साल 12, ठीक है। तो s प्लस 3 आया, नीचे क्या है, s प्लस 4 है। अब ऊपर s प्लस 4 लाना है, प्लस 3 है, तो 4 माइनस 1, ठीक है, 4 माइनस 1। अब लिखो ना e रेज टू माइनस 4t, आया क्या, e रेज टू माइनस 4t अपॉन 1 अपॉन s। एवढं इझी आहे, समजतंय तुम्हाला, उम्मीद आहे तुम्हाला जास्त कन्फ्यूज नसेल होत, ठीक है। 4 ये बाहर का बाहर वैसा ही है, लिख के दिखाऊं क्या, चलो एक बार इसको सॉल्व कर ही लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, पता नहीं क्यों, शायद मुझे एक्सप्लेन करने नहीं जम रहा है, ऐसा मुझे लगा। स्क्वायर प्लस 8s प्लस 16, देखो सगळ्यात आधी सिंगल करो s को किसी के साथ सेटिंग नहीं, ठीक है। 4 बाहर, लैप्लास इनवर्स ऑफ s प्लस 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 8s प्लस 16। अब स्टेप नंबर 2,
s+3 को फिलहाल वैसे रहने दो, नीचे का करो, नीचे का बीच के नंबर को 2 से डिवाइड करो, 8/2 क्या आएगा 4 आएगा, तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर किया तो क्या आएगा 16 आएगा, तो 16 ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है, ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पर 16, तो s+4 द होल स्क्वायर, नीचे का भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया अपना। बट और एक स्टेप नंबर 3, नीचे का जो है वही ऊपर आना चाहिए s+4, बट ऊपर क्या है, ऊपर 3 है, तो 4 3 कब कन्वर्ट होएगा -1 करके, हुआ ऊपर भी +3 आया, फिर से कोई छेड़छाड़ नहीं। अब स्टेप नंबर 4, अलग करो इसको, 4 इंटू s+4 अपॉन s+4 द होल स्क्वायर -1 अपॉन s+4 द होल स्क्वायर, 4 इंटू e⁻80, a का वैल्यू क्या है यहाँ पर -4, -40 s अपॉन s स्क्वायर माइनस e⁻40, ये 4 का बड़ा ब्रैकेट है क्या बाहर, e⁻80 1 अपॉन s स्क्वायर, इसका लैप्लास लेना बाकी है अभी भी, ठीक है। तो 4 e⁻40 s और s स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन s 1 इंटू 1 माइनस e⁻40 1 अपॉन s स्क्वायर t⁻1 4 e⁻40 1 माइनस t, कुछ नहीं, e⁻40 को मैंने बाहर कॉमन निकाला तो क्या बचा, ये 1 माइनस t, समझा। अब ये भी लास्ट पेज था, ये भी लास्ट पेज, लेक्चर 38 हो गया, लेक्चर 40, अरे लेक्चर 40 और यहाँ पे भी 40 मिनट्स हो रहा है रिकॉर्डिंग पे। लेक्चर 40 में पार्शियल फ्रैक्शन घुसा है, बाकी सब कंटिन्यूड है, सब सेम है, पीछे जो भी सीखा वही है, वही कंटिन्यू हुआ है अभी तक। अभी तक क्या हम लोग ने वो s अपॉन s को जो नीचे करते थे ना, e⁻t को लिखने के लिए पीछे करते थे, वही कंटिन्यू है, बस पार्शियल फ्रैक्शन घुसा है इसमें। तो 3s+1 अपॉन s-4 s-3, तो a अपॉन b, ये 3 - 1, ये a का और b का वैल्यू निकालो इक्वेट करके पार्शियल फ्रैक्शन में, ठीक है। a और b का वैल्यू निकालो, a और b का वैल्यू आप लोगों को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके आएगा, उम्मीद है a और b का वैल्यू निकालना तो आपको आता है। तो a और b को इसमें डालो, अब इसका लैप्लास इनवर्स लो, ठीक है। 13/17 s-4, 13/17 तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन s-4 e⁻40 शायद, हाँ e⁻40 कड़क, और 8 बार 1 अपॉन s+3 e⁻−3t, अरे वाह कड़क कड़क कड़क। देखो ये इतना सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, खाली ये लोग ने पार्शियल फ्रैक्शन घुसाया है, ठीक है। इसमें देखो 3s+1 s-1 s² -1 द होल स्क्वायर, s स्क्वायर आया, तो ये bx वाली वो है प्रॉपर्टी है, तो इसमें क्या आएगा बताएगा, a अपॉन s-1 bx + c अपॉन s² + 1, यही है क्या, यही है क्या, यही है क्या, हाँ यही है, देखो यही है, समझा। अब इसमें से इसको कांस्टेंट करके इसको हटा दो, डिनोमिनेटर कैंसिल दो, 3s+1 = a इंटू s² + 1, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, s+1 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, डिनोमिनेटर सेम करना होता है, डिनोमिनेटर को सेम करके काटना होता है, ये साइड का जो भी डिनोमिनेटर है वही ये साइड का आना चाहिए। फिर a का वैल्यू, s का वैल्यू 1 डाला, तो s का वैल्यू अगर 1 डाला तो ये तो पूरा 0 हो जाता है, तो ये तो पूरा गया, और 1 यहाँ पर डाला तो 2a हो जाएगा, 4 हो जाएगा, a का वैल्यू 2 हो जाएगा, प्रेडिक्ट करना है, फिर 0 और 0 डाला और a का वैल्यू 2 डाला तो c का वैल्यू मिलेगा, ऐसा वैल्यू डालना होता है जिसमें c भी 0 ना हो, समझा। और फिर बाद में कुछ नहीं, लैप्लास इनवर्स ले लेना होता है, देखो 2 अपॉन s-1, 2 बाहर 1 अपॉन s-1 e⁻t, और फिर क्या है यहाँ पर -2x + 1, इसको घुमा दो 1/2s, माइनस का साइन पहले मत रखना, नहीं तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, कुछ तो करो बट माइनस का साइन पहले मत डालने देना। तो फिर इसको लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाओ, 1/s² + 1 और फिर -2/s², 1/s² + 1, 1/s² + 1, a/s² + a², 1/a 1/1 sin 80 sin 1, तो 1/1 है इसलिए यहाँ पर लिखा नहीं है, तो साइन के पहले यहाँ पर 1/1 है,
ठीक है। बट वो 1/1 होता ही नहीं है, 1/1 1 ही होता है, और 1 लिखा ना लिखा एक ही होता है। साइन टी इंटू एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन 1t। अभी हाँ देखो, ये एक ऐसा पार्ट है जो कि मैं स्किप करना पसंद करूंगा, और वो है कॉन्वोल्जन थियरम। मैं ये इसमें घुसना ही नहीं चाहता। ये स्टेप्स मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोगों को पढ़िए तो प्लीज यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लेना, क्योंकि ये मैंने स्किप किया था, तो ना ही मैं आप लोगों को इसके बारे में बता सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत लेंदी, बहुत खींचा जाता है, और इसमें बेफुकट का मामला जाता है। पेपर में एक सम आता है, मैं भी ये भी एक्सेप्ट करता हूँ कि पेपर में एक सम इसके बारे में पूछा ही जाता है हर वक्त, बट ये बहुत लेंदी है, तो प्लीज मैं इसके बारे में नहीं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, क्योंकि ये इसमें u इंटू वी लगता है, इसमें v इंटू यू लगता है, ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, नोट से आप लोगों को चाहिए तो रिफर करो, एक बार यूट्यूब सर्च कर लो, यूट्यूब के ऊपर बहुत मस्त मस्त सिखाया हुआ है, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम पे यूट्यूब के ऊपर से सीखा था ये, बट स्टेप्स मैंने खुद से जब मैं ट्राई कर रहा था तब लिखा था, क्योंकि मेरे को पता नहीं था ना कि एग्जाम नहीं होने वाला, अगर पता होता तो मैं लिखता ही नहीं। तो कन्वर्जन थियरम प्लीज मैं नहीं करा रहा, उसके लिए सॉरी, प्लीज यूट्यूब के ऊपर देख लेना, लेक्चर 41 अपना फ्लो क्या क्या है, लेक्चर 14 क्या ट्यूटोरियल 13, ओके। ये कौन सा लेक्चर 38 है ना, लेक्चर 41। लेक्चर 41 में भी पार्शियल फ्रैक्शन इस्तेमाल किया है। पार्शियल फ्रैक्शन आप लोगों को देखो 1/a प्लस 1/b का स्क्वायर। अब तुम लोग बोलोगे इसमें स्क्वायर बाहर है इसलिए bx प्लस सी नहीं यूज हुआ है, इसमें b अलग और c अलग यूज हुआ है। देखो यहाँ पर पीछे का मैंने बंद कर दिया क्या, देखो यहाँ पर जो है वो स्क्वायर s के साथ है, इसीलिए यहाँ पर bx प्लस सी है, और यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है, तो इसलिए b अलग c अलग। पार्शियल फ्रैक्शन का ही रूल है ये। पार्शियल फ्रैक्शन के नोट्स रिफर करो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा मस्त वाला। इसका डिनोमिनेटर ये देखो s-3 है, यहाँ पर कमी किसकी है, s+3 स्क्वायर की, तो s+3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर s+3 है, कमी किसकी है, s-3 की है, और s+3 की एक ही कमी है, तो s-3 s+3। और यहाँ पर कमी किसकी है, s-3 की है, तो c इंटू s-3, बाकी सब डिनोमिनेटर सेम, ऐसे होता है। और फिर a और b c का वैल्यू गेस करना होता है, गेस करने के बाद लैप्लास निकालना होता है। अब तुम लोग पूछोगे कि इसको गेस कैसे करते हैं, सबसे पहले तो 1 डाल के चेक करना होता है। 1 डालोगे ना, किसी न किसी का वैल्यू तो निकलेगा, और एक बार 0 डाल के देखना, दो चीज का वैल्यू निकलेगा। देखो 0 डाल के निकला, 1 डाल के निकलता है, बट कोई कोई केसेस जो होते हैं जिसमें 1 डाल के वैल्यू नहीं निकलता। डाल के देखो कि 1 डाल के किसका वैल्यू निकल जाएगा। अगर तुमने यहाँ पर 1 डाला तो क्या फायदा हो जाएगा, कुछ नहीं, ये 3 - 2 - c हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, कुछ तो a b c वैसा ही बचेगा, कुछ फायदा नहीं। लेकिन अगर तुम लोग ने -3 डाला तो ये तो a0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो भी वैल्यू होता है ना उसका अपोजिट डाल देना, एक बार एक ना एक वैल्यू तो निकल ही जाएगा। मैंने 1 किस हिसाब से बोला, देखो यहाँ पर 1 है ना, तो वो 1 याद हो चुका है मेरे को, क्योंकि बहुत सारे सम्स में वो 1 आता है, बहुत कम सम्स से जिसमें कुछ ना कुछ बीच में बसड़ घुसती है, तो ये उन बसड़ों में से एक है जिसमें 3 घुस चुका है। यहाँ पर -3 डाल देना, आ जाएगा कुछ ना कुछ, 3 डाला, और एक बार +3 डाल देना। देखो ये तुक्कों का खेल है, गेस करते रहो कि ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जो इनमें से एक वैल्यू मुझे दे देगा। अपने तुक्के लगा मारो, और फिर जो एक नंबर मिलेगा, जो आप लोगों को कोई भी एक वैल्यू देगा उसको दे मारो, समझे। बट इसमें 2 ही नंबर्स गेस करना। देखो कंडीशन क्या होती है, एक नंबर गेस करना होता है, एक तो 0 होएगा या तो फिर 1 होएगा, उन दोनों में से एक का वैल्यू निकल जाएगा, फिर एक का वैल्यू और एक गेस करना, और फिर तीसरे में गेस मत करना क्या कि इसमें ये डाला तो हो जाएगा, पिछले 2 वैल्यूज मिले वो तीसरे में सब्स्टिट्यूट करना, या फिर जो दूसरा आप लोगों को मिल जाए उसमें पहले की वैल्यू डाल के मिला तो भी चलेगा। जैसे हम लोग यहाँ पर बोले 3 डाला तो a का वैल्यू डायरेक्ट मिल जाए, ठीक है, और यहाँ पर -3 डाला तो ये 0 c का वैल्यू डायरेक्ट मिल जाए। बट अगर s को 0 डाला तो ये 3 हो रहा है, ये -3 हो रहा है, ये -9 भी हो रहा है, बट a का वैल्यू तो अपने पास है ना, 0 डाला तो a का वैल्यू तो है ना, देखो 9 1/36, b का वैल्यू निकालना है और c का वैल्यू है, समझे। तो इसीलिए पहले a का निकालो हटा के, फिर b का निकालो, फिर c का। मैंने ज़्यादा देर एक्सप्लेन कर लिया लगता है ये। फिर कुछ नहीं, उसका लैप्लास निकाल लेना, उसका लैप्लास इनवर्स आ जाएगा, उसका लैप्लास इनवर्स 1/36 बाहर 1/s-। देखो इसमें ये इजी है, बस इसमें जो भी बाद में आता है ना वो इसमें आता है, पार्शियल फ्रैक्शंस में गेस करने को आता है, ठीक है। तो ये भी आ गया s+29, देखो s+29 है,
देखो ये स्क्वायर अंदर है, ये स्क्वायर इसके पास है, तो यहाँ पर bx आएगा। bx आया क्या, देखो bx ही आया। अब समझा bx कब आएगा, bc कब आएगा। पार्शियल फ्रैक्शन मैंने शायद एक्सप्लेन किया, मुझको याद नहीं आ रहा है, मैंने शूट कर दिया, मैं पार्शियल फ्रैक्शन एक्सप्लेन किया था कि नहीं, तो इसलिए मैंने फिर से बता दिया कि ऐसा ऐसा करना है। तो s+29 या बाहर a का वैल्यू देखो, 0 डालने के बाद एक वैल्यू a बचता है, बट अगर यहाँ पर तुम लोगों ने -4 डाला तो ये पूरा कट हो जाएगा, तो फिर a का वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगा। तो इसीलिए पहले एक को कट कर देना, जो भी यहाँ पर दिख रहा है +4 है, तो यहाँ पर -4 डाल के ये 0 हो जाएगा, एक को 0 कर दो और दूसरे बार 0 डाल दो, ठीक है, एक बार 1 से आएगा। गेस का गेम है, ये पूरा गेस से चलता रहता है। फिर लैप्लास इनवर्स लेने ला, इतना सिंपल है, बस यही था पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके इसके रूट्स निकाले गए हैं, और इसके रूट्स निकालने के बाद उन रूट्स का पार्शियल फ्रैक्शन लिया गया है, और फिर उन पार्शियल फ्रैक्शन का लैप्लास इनवर्स लिया गया है। ये था सम का फ्लो, ठीक है। और फिर अपना लास्ट लेक्चर 41 भी हो गया। लेक्चर 41 के बाद क्या है, ट्यूटोरियल 13। तो ट्यूटोरियल 13, ठीक है, ट्यूटोरियल 13 देखो। और एक चीज़ है लैप्लास इनवर्स में, और वो है इंटीग्रेशन भर भर के, 1 लेवल इंटीग्रेशन, 2 लेवल इंटीग्रेशन। देखो ये dx और dy है, देखो इसमें एक बहुत सारा कंफ्यूजन है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x² y dx into dy। देखो सबसे पहले जो दिया है वही करो। यहाँ पर dx दिया है तो x के साथ ही इंटीग्रेट होगा। सबसे पहले ये 0 to 2 वैसे ही बचेगा, dx है तो y कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ x² x raised to n+1 upon n+1, x raised to 3 upon 3 0 से 1 तक dy वैसे ही, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 0 to 2 y dy वैसे ही, इसको 1 डाला तो 1/3, 0 डाला तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो 1/3 पूरी तरह से बाहर, 0 से लेके 2 तक इंटीग्रेशन ऑफ y dy, x का इंटीग्रेशन x के साथ, y का y के साथ, समझे, फ्लो के साथ ही जाना। अगर dy यहाँ पर होता तो पहले y का होता फिर x का होता, समझिए। तो 0 y का इंटीग्रेशन y raised to n+1 upon n+1, तो इंटीग्रेशन तो ले लिया ना हमने, तो 0 से लेके 2 तक, तो 1/3, 2 का स्क्वायर डाला, 2 डाला तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, 4/2 तो 0 आएगा, ये 2, तो 2/3 इसका आंसर। तो ये है इंटीग्रेशन, 2 बार इंटीग्रेशन। ऐसा 3 बार दिया जाएगा, 3 बार, 4 बार दिया जाएगा, 4 बार, 5 बार दिया जाएगा, 5 बार, मैक्स टू मैक्स 3 बार पूछते हैं dx dy dz। लाइन से इंटीग्रेट करते जाना, कांस्टेंट को बाहर खींचते जाओ। ये बहुत सिंपल है, बस दिखने को डरावना और लेंथी दिखते हैं। अगले सम में देखो, 0 to 2 0 to 1 x² y, पहले dy है, पहले dy है, तो x वैसा का वैसा बाहर निकलेगा और फिर y का इंटीग्रेशन होएगा। ये भी लिख के दिखाता हूं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। 0 से 2 0 to 1 x² into y dy into dx। तो ये 0 से 2 वैसा ही, 0 to 1 तो हमने कर रहे हैं अभी y के साथ, 0 to 1 y के साथ जाएगा, ठीक है, क्योंकि x कांस्टेंट यहाँ पर पहले dy है, तो y raised to n+1 upon n+1, 0 to 1 dx बचा हुआ है, तो 0 से लेके 2 x², 1 डाला यहाँ पे तो 1/2 dx, तो 1/2 तो कांस्टेंट है, तो 0 to 2 x² into dx, तो 1/2 0 to 2 x raised to n+1 upon n+1 dx तो हो गया ना। तो 0 से लेके, तो देखो मैं कट बहुत कर रहा हूँ क्योंकि मेरा इंटीग्रेशन लिखने का प्रैक्टिस जा चुका है। तो 1/3 2 6, ठीक है, ऐसा नहीं करने का मैं बस दिखा रहा था आप लोगों को। तो 1/2, पहले 2 को यहाँ पर डालो, तो 2 का क्यूब क्या आएगा, 2 into 2 4, 4 into 2 8 into 8/3, तो 8/6 ये इसका आंसर है। क्योंकि यहाँ पर 0 है ना, तो 0 डाला तो 0 ही आएगा, समझे। अब देखो ये ब्रैकेट में x² + 3y² into dy into dx, ये ऐसे सब में अलग ही जादू छा जाता है, ठीक है। 0 से 3 0 to 1 x² + 3y² dy into dx। तो यहाँ पर क्या हो रहा है पता है, 0 से 3 0 से 1, यहाँ पर सबसे पहले y के साथ इंटीग्रेट होएगा, तो यहाँ पर x², y कुछ नहीं होता तभी क्या होता है 1 होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है x होता है। 0 से 3 अभी हम लोग इसको y के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं,
कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 0/1 मत लिखना, जैसे मैंने अभी ऊपर के स्टेप में लिखा। तो एक्स स्क्वायर वैसा ही, जहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 एक्स, बट यहाँ पर एक्स के साथ नहीं, हम वाई के साथ कर रहे हैं, तो वाई प्लस 3 वैसा का वैसा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई रेज़ टू n, वाई 3/3 dx वैसा का वैसा, समझा। और इसके बाहर लिखना 0 to 1, तो 0 से 3, 1 यहाँ पर डाला तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये 3 तो कैंसिल, 1 यहाँ पर डाला तो क्या बचेगा, 1 + 1 dx। तो अब इसको करो एक्स के साथ इंटीग्रेट, इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन का साइन बाहर मत देना, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, x रेज़ टू 3/3 प्लस x 0 to 3, 3 का क्यूब क्या आएगा, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 9 × 3, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 21, तो 21/3 प्लस 3 इंटू 3/3, तो 21, 3 3 9, 30/3, 10। वाह 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 वाह, मैंने गलत किया 9 3 27 होता है, 20। अरे यार टेबल याद कर, शी शर्म आ रही है मेरे को अभी। 9 3 27, ठीक है। तो 27 + 9, 27 + 9 27, 37 36, ठीक है। 36/3, 1 2 12, आई एम सो सॉरी, 9 3 27, सो सॉरी, ठीक है। ऐसा सेम यहाँ पर भी है, एक्स वाई प्लस 1 + x + y। सबसे पहले तो ये एक्स वाई को अंदर भेजना, वैसे इंटीग्रेशन मत कर देना, एक्स वाई को अंदर भेज के जैसे ही बीच में प्लस आ जाएगा तो उसको इंटीग्रेट कर देना। सम का लेंथ बढ़ते 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 जाता है, लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर एक्स को अंदर भेजो, फिर से वही, यहाँ पर भी वही हो रहा है। तो ये देखो, ये जो अपना नेक्स्ट सम है ना, उसमें क्या लिखा हुआ है कि 0 to 1, 0 to 2, 1 से 2, x² y z dz dy और dx। अब इसमें ध्यान से देखो, इसमें ना पहले dz है, फिर dy है, फिर dx है। तो सबसे पहले z के साथ होएगा, फिर x के साथ बचा हुआ होएगा, और फिर जो बचा कुछ है वो x के साथ जाएगा। तो पहले बचे हुए एक ऐसे ही 0 to 1, 0 to 2, ये 1 और 2 के साथ हम अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो z के साथ करें तो x² और y कांस्टेंट, तो z का आएगा z²/2, और हमने किसके साथ किया, 1 से लेके 2 तक, ठीक है। तो 1 से लेके 2 तक, और बचा क्या, dy और dx वैसे ही बचा है, z के साथ हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको वैसे ही लिख देते हैं, 0 to 1, 0 to 2, x² y, इसको अंदर भेज देते हैं अभी, ठीक है। तो 2 वैसा का वैसा डिनोमिनेटर में, 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4, 4 - 1, ठीक है। यहाँ पर 1 है ना, तो इसलिए 4 - 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। तो dy × dx वैसे ही, तो ये 3/2 आ जाएगा। 3/2 तो कांस्टेंट है ना, तो उसको डायरेक्ट यहाँ पर ही लिख देते हैं हम लोग, 0 to 1, 0 to 2 के साथ अभी नहीं, ठीक है, चलो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। 0 to 2, x² y dy और फिर dx। अब समझे। अब हम लोगों को इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अभी हम लोगों को y के साथ करना है, ठीक है। तो x कांस्टेंट आ जाएगा, इसका क्या है, इसको 0 से लेकर 2 तक है, तो ठीक है। फिर 3/2, 0 से 1, x² कांस्टेंट, y²/2, 0 से 2, ठीक है। और फिर dx वैसा का वैसा बचा हुआ। फिर नेक्स्ट स्टेप में 3/2, 0 to 1 करना है, x² बाकी है, तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4, 4/2, बाहर तो 0 है ना, 4 - 0 तो 0, 4 ही आ जाएगा, तो ये 2 dx, ओके। तो ये 2 भी बाहर आ जाएगा, 3/2 × 2, 0 to 1, x² dx, ओके। मस्त। अभी x² का निकालते हैं हम लोग, अभी x² भी 0 to 1 है, तो 3/2, ये 2 to 2 कैंसिल ना, तो सिर्फ 3 बचेगा, तो 3 × x⁻3/3, 0 से 1 dx। तो यहाँ पे 1 डाला तो 1 का क्यूब क्या आएगा, 1 आएगा, तो 3 × 1/3, 3 3 कैंसिल, तो इसका आंसर आया 1। तो चेक कर लेते हैं अभी हम लोग इसका आंसर। लैपटॉप का स्क्रीन तो लॉक ही हो गया था। इसका आंसर देखो 1, एकदम मस्त, एकदम सही। तो ये ऐसा करना होता है। तो इस बात का खाली ध्यान रखना कि यहाँ पे 0 है कि 1 है, ये इस सम में अलग था, ठीक है। तो अगले सम में भी सेम है, x + y + z है,
तो प्लस है क्या के बीच में, मल्टीप्लीकेशन नहीं है। इसमें मल्टीप्लीकेशन था तो हम लोग एक्स और वाई को डायरेक्ट साइड में लग सकते थे, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। तो ये सब में थोड़ा अलग है, तो इसको आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो ये भी देखो सेम है, एक्स वाई जेड, ये भी सेम है इसके साथ, और ये सेम है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें नीचे सब जगह 0 है, तो ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट आ जाएगा आप लोगों को। होशियार बच्चे आप लोग, ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, ठीक है। तो उसका ये परफेक्ट एग्जाम्पल है ये वाला सम। ओके, तो ये वाला कर लेते हैं हम लोग, 9th वाला, 9th है ना, हाँ 9th है। 0 to 1, 0 to 2, 0 to 3, dz dy dx, ठीक है। पहले z है, ठीक है। 0 to 1 वैसे ही, 0 to 2 भी वैसे ही, तो इसके साथ करिए, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 x होता है। तो हम z के साथ कर रहे हैं तो z आएगा। किसके साथ किया, 0 to 3 के साथ किया ना, लिमिट्स क्या थे, तो dy और dx वैसे ही, 3 यहाँ पे डाला तो 3 आ जाएगा। 0 to 2 वैसा ही, 0 to 1 यहाँ पे, और 3 dy इंटू डी एक्स, 3 तो कॉन्स्टेंट है। 0 to 1 अभी 0 to 2 के साथ करें तो 3 बाहर 1 आ गया फिर से, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। तो y 0 to 2, ठीक है, और dx, तो यहाँ पे 2 डाला, y का कुछ नहीं है, तो 3 2 कितना हुआ 6, 0 to 1 dx, और जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, तो 6 इंटू x 0 to 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 डाल दो, तो क्या आंसर आया 6, इसका आंसर आया 6। देखो इतना सिंपल है, इसलिए जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, और ये थोड़ा अलग था इसलिए मैंने इसको सॉल्व करके दिखाया, ठीक है। अगले सब में थोड़ा लॉग वॉग घुस चुका है, ठीक है, और इसमें कांस्टेंट से देखो 1/a 1/b है, तो इसलिए ये थोड़ा अलग प्रकार का सम है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। वन से a, 1 से लेके b, 1/x इंटू वाई, पहले dy फिर dx, ठीक है। तो फिर 1/a वैसा ही, 1/b बचा है, y के साथ करें तो 1/x कांस्टेंट, 1/x log x, ठीक है। तो log y 1 से लेके b dx, तो 1 से लेकर a 1/x log b माइनस log 1 dx, ये log का प्रॉपर्टी है। तो फिर यहाँ पर log का प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, 1 से लेकर a 1/x वैसा ही, log b अपॉन log 1, log 1 0 होता है, ठीक है, dx, बट log 1 तो 0 होता है ना, तो ये डायरेक्ट 0 हो जाएगा। इसको ऐसे m के प्रॉपर्टी में मत लिखना है तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अभी जैसे मैंने लिखा 1/a 1/x खाली log b dx, 1/log 1 तो 0 हो जाएगा ना, उसको नीचे लिखा तो ये 0 हो जाएगा, फिर ये इन्फिनिटी हो जाएगा, फिर क्या फायदा, क्या कर लोगे आगे, कुछ भी नहीं। फिर अगले वाले स्टेप, log b कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेकर a तक, 1 से लेकर a, अरे रुको, log b कांस्टेंट 1/a 1/x बचा है dx, log b कांस्टेंट है अपना, ब्रैकेट में 1/x log x 1 से लेकर a, ठीक है। तो log b बड़ा वाला ब्रैकेट, फिर छोटा वाला log a माइनस log 1, बट log 1 क्या होता है 0, तो log b इंटू log 1, ऐसा ही कुछ आंसर है क्या इसका, चेक कर लेते हैं। log b इंटू log a, देखो ऐसा भी छोड़ दिया तो भी चलेगा, तो बस इतना ही था। और फिर बाद में ये e raised to x वाला है, इसको ये याद रखना, e raised to 0 1 होता है और e raised to 1 e होता है, बस इतना ही सिंपल स्टेप। e raised to 0 1 और e raised to 0 1 होता है और e raised to 1 e होता है। तो इसको अलग अलग देखो मल्टीप्लीकेशन में, इंडाइसेस का रूल जो मैंने शायद यूनिट 2 में बताया था, यूनिट 2 में इंडाइसेस का रूल, तो e raised to x इंटू e raised to y इंटू e raised to z, फिर dx के साथ करो, ऐसे कुछ आएगा, फिर लास्ट में आप लोगों को ये आंसर मिल जाएगा। ये आप लोगों का टेक होम टास्क। अगर आप लोगों को भर भर के क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिस के लिए,
ट्यूटोरियल 13 इसको प्रैक्टिस किया तो भी बहुत हो जाएगा पेपर के लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पेपर में आएगा नहीं ट्यूटोरियल 13 से। और अगर जो भी मैंने लेक्चर्स के बीच में बताया, और वो लेक्चर्स के बीच में बताया हुआ, जैसे कि लेक्चर थे ना अपने, ये लेक्चर कौन से थे अपने 38, 39, 40, 41, तो उसके आप लोगों को ट्यूटोरियल में मिल जाएंगे 10, 11 और 12 में भर के सम्स मिलेंगे प्रैक्टिस करने, वो प्रैक्टिस कर लो, बहुत हो जाएगा। मैं तो बोलता हूँ। तो बस इतना ही था अपना इसके लिए, क्या बोलते हैं, लैपलास इन्वर्स के लिए। तीनों यूनिट मैंने एम के सिखा दिए अकेले। प्लीज़ मेरे को बताना कि आप लोगों को पेपर में हेल्प हुई इससे कि नहीं हुई। तो इतना ही था, ये पूरी सीरीज खत्म कर देते। 1 घंटा 8 मिनट फिर से हो गया, 1 घंटे की वीडियो शूट कर चुके हैं अभी हम लोग फिर से। तो थैंक यू देखने के लिए। अगर आप लोगों को समझ में रहा होगा जो मैंने सिखाया तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में वो बता देना, क्योंकि मेरे को नहीं पता 1 घंटे की वीडियो कोई देख रहा है नहीं देख रहा है। ट्रस्ट मी, फ्यूचर में ना इस सब्जेक्ट के ऊपर मैं बहुत तगड़े वाले लेक्चर्स लेके आऊँगा, ठीक है। बस फिलहाल के लिए इसको एडजस्ट कर लेना, इससे काम चला लेना। बट ट्रस्ट मी, फ्यूचर के अंदर मैं ये सब्जेक्ट को बहुत मस्त तरीके से आप लोगों को असर डाल के दिखा दूंगा कि आप लोगों को एम कॉलेज जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। तो इतना ही था, तब तक के लिए बाय बाय। उम्मीद आप लोगों को पसंद आया होगा।